हेलो स्टूडेंट, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो लेक्चर कोर्स। तो देखिए, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने अनइक्वल इंटरवल्स के लिए एक मेथड यूज किया था जिसको बोला था लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला। इस लेक्चर में हम एक और मेथड पढ़ने वाले हैं, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस मेथड। किसके लिए? अनइक्वल इंटरवल्स के लिए। आपको इक्वल और अनइक्वल इंटरवल्स दोनों के बीच बता दिया था डिफरेंस क्या है। तो चलिए देखते हैं। पहले हम समझेंगे डिवाइडेड डिफरेंस क्या है, और फिर इस डिवाइडेड डिफरेंस बेसिकली एक टेबल है, डिवाइडेड डिफरेंस टेबल। पहले इसको हम जानेंगे और फिर हम न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस मेथड आपको बताएंगे, और देन एक और प्रॉब्लम इस पर हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। अच्छा, जिन लोग का अगर कुछ टॉपिक इस न्यूमेरिकल मेथड में छूटा हुआ है तो वहाँ इस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। एक फोल्डर ऑलरेडी बना हुआ है न्यूमेरिकल मेथड का, यहाँ से अपने टॉपिक को कवर कर सकते हैं। इसके अलावा भी मैंने इंजीनियरिंग के बहुत सारे टॉपिक कवर किए हैं इस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के। देखिए यहाँ पे मल्टीपल इंटीग्रल, डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल्स है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल भी मैंने इंक्लूड किया है। स्टैट के भी पार्ट हैं, कुछ कोरिलेशन, रिग्रेशन जो आज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा डिफरेंशियल इक्वेशन है आपका, ठीक है। और इसके अलावा एक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का अलग से फोल्डर भी बना हुआ है, वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। बहुत सारे टॉपिक मैंने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से कवर किए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं डिवाइडेड डिफरेंस क्या है। सबसे पहले डिवाइडेड डिफरेंस से आपको पहले बता दूं, आपने फाइनाइट डिफरेंस ऑलरेडी पढ़ा हुआ। अगर फाइनाइट डिफरेंस इसके पहले मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है। अगर फाइनाइट डिफरेंस समझ गए हैं तो डिवाइडेड डिफरेंस भी आसानी से समझ में आपको आ जाएगा। सबसे पहले फंक्शन को डिफाइन करते हैं। लेट एफ एक्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। एफ एक्स क्या है? फंक्शन ऑफ एक्स, जो इस तरीके से पॉइंट है एक्स और एफ एक्स। एक्स की वैल्यू एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर पे दिया। इसी तरीके से एफ एक्स नॉट के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू क्या है? एफ एक्स नॉट। एक्स वन के करस्पॉन्डिंग एफ एक्स वन, एक्स टू के करस्पॉन्डिंग एफ एक्स टू, एक्स थ्री के करस्पॉन्डिंग एफ एक्स थ्री, और एक्स फोर के करस्पॉन्डिंग एफ एक्स फोर। तो ये आपका एक्स की वैल्यू दिया है और उसके बाद एफ एक्स की वैल्यू आपको दिया है। तो सबसे पहले हम समझते हैं डिवाइडेड डिफरेंस क्या है। फाइनाइट डिफरेंस में हम क्या करते थे? सेकंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन, यही तो करते थे। एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन, ये करते थे। अच्छा, ये डिफरेंस में देखिए लिखा हुआ डिवाइडेड डिफरेंस। क्या लिखा है? डिवाइडेड डिफरेंस। तो यहाँ सबसे पहले समझ लीजिए आप, यहाँ पे आते हैं, ये अभी नोटेशन में आपको बताता हूँ। एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट, देखिए एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट, यही तो करते थे। सेकेंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन। अब इसके अलावा डिवाइड कर देना है इसी के वेरिएबल से, एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट अपान एक्स वन माइनस एक्स नॉट। देखिए इसी को बोलते हैं डिवाइडेड डिफरेंस। अब क्या करेंगे? सिर्फ हम सिंपल डिफरेंस नहीं करेंगे, डिवाइडेड डिफरेंस, डिवाइड भी करेंगे। इसी तरीके से एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन होगा डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन होगा। देखिए, अच्छा देखिए, डिवाइडेड डिफरेंस का क्या नोटेशन होता है? फॉरवर्ड डिफरेंस आपने पढ़ा था, इस तरीके से है। इसी में क्रॉस इस तरीके से कर देंगे, इसी को डिवाइडेड डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड आपने पढ़ा था, ये फॉरवर्ड था, ये आपका बैकवर्ड था, ठीक है। फॉरवर्ड में इस तरीके से क्रॉस कर देंगे, उसको बोलते हैं डिवाइडेड डिफरेंस। तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस देखिए, यही फॉरवर्ड से ही स्टार्ट हो रहा है। एफ एक्स नॉट, एफ एक्स नॉट में चूंकि दो टर्म इंक्लूड होते हैं, एक्स नॉट और एक्स वन, आपको बता चुका। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं एफ एक्स नॉट एक्स वन, ठीक है, ये से भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट अपान एक्स वन माइनस एक्स नॉट। ये क्या है? फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस है। क्या है? फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। तो आप इसी तरीके से आप दूसरे वाले टर्म को भी सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एफ एक्स वन की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखिए डिवाइडेड डिफरेंस का नोटेशन है ये क्या हो जाएगा? एक्स वन एक्स टू, फंक्शन ऑफ एक्स वन एक्स टू, और यहाँ देखिए क्या होगा? एफ एक्स टू, यहाँ भी वही होगा, है सेकेंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन, एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन अपान क्या हो जाएगा? एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है। बस यहाँ पे डिवाइड हो जा रहा है, किससे? उसी वेरिएबल से जिससे फंक्शन सब्सट्रैक्ट किया गया। देखिए अगर एक्स वन माइनस एक्स नॉट था, सेकेंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन, तो डिनोमिनेटर में क्या था? एक्स वन माइनस एक्स नॉट। एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन था, डिनोमिनेटर में क्या आ गया? एक्स टू माइनस एक्स वन। इसी तरीके से आप एन टर्म को भी डिफाइन कर सकते हैं। डिवाइडेड डिफरेंस एफ एक्स एन माइनस वन, तो इसके बाद वाला एक टर्म क्या होगा? एन माइनस वन के बाद वाला एफ एक्स वन होगा। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं एफ एक्स एन माइनस एफ एक्स एन माइनस वन अपान एक्स एन माइनस
एक्स एन माइनस वन। तो आपको डिवाइडेड डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। इससे भी और भी क्लियर हो जाएगा अभी जब आपको टेबल में मैं बताऊंगा किस तरीके से डिवाइडेड डिफरेंस यूज़ करना। तो डिवाइडेड डिफरेंस कुछ नहीं था, जो आप डिफरेंस करते थे फाइनाइट डिफरेंस, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज होगा, बस डिवाइड कर देना है। इसका फाइनाइट डिफरेंस के अलावा क्या है, डिवाइडेड डिफरेंस। जैसे वहाँ पे भी सब्सट्रैक्ट करते थे एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट, लेकिन यहाँ पे अब डिवाइड क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई एक्स वन माइनस एक्स नॉट। जब एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन करेंगे तो डिवाइड किससे करेंगे, एक्स टू माइनस एक्स वन से। तो ये आपका फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। इसी तरीके सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस देखिए क्या हो जाएगा। जब सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस करेंगे ये डेल मतलब सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस का स्क्वायर एफ एक्स नॉट इक्वल टू एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू। तो यहाँ से जो आपके दो कॉन्जिक्यूटिव थे, देखिए फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस से यही तो आया था, एफ एक्स वन माइनस ये हो जाएगा आपका वही सेम चीज एफ एक्स वन एक्स टू माइनस दिस। तो इसको और डिवाइडेड बाई क्या होगा, एक्स वन तो कॉमन रहेगा, एक्स टू माइनस एक्स नॉट। ये आपका सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस होगा, एफ एक्स वन एक्स टू माइनस एफ एक्स नॉट एक्स वन अपान एक्स टू माइनस एक्स नॉट। चलिए ये अभी आपको टेबल से बताऊंगा तो और आसानी से नोटेशन क्लियर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से डिवाइडेड डिफरेंस आपको क्लियर होगा, जब डिवाइड कर देंगे तो वही डिवाइडेड डिफरेंस हो जाएगा। चलिए अब आपको एक टेबल बताता हूँ, जैसे आपको मैंने फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बताई थी वैसे डिवाइडेड डिफरेंस टेबल हुए, और जैसे ही इसको आपको डिवाइडेड डिफरेंस टेबल पता चल जाएगा आप सॉल्व कर लेंगे। कौन सा प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लेंगे बड़े आराम से, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूले को। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस तरीके से टेबल आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। देखिए ये इसको बोलते हैं डिवाइडेड डिफरेंस टेबल। ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ डिवाइडेड डिफरेंस टेबल, ठीक है, टेबल कर दिया, ठीक है, डिवाइडेड डिफरेंस टेबल। अब देखिए डिवाइडेड डिफरेंस टेबल में ये आपको पहले से क्वेश्चन में दिया रहेगा एक्स और एफ एक्स, ठीक है। तो देखिए डिवाइडेड डिफरेंस टेबल कैसे बनाएंगे, यहाँ होगा एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, हमने इसमें सिर्फ 4 टर्म्स लिए, एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री। इसी तरीके से फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ एक्स नॉट एक्स वन के करस्पॉन्डिंग एफ एक्स वन, एक्स टू के करस्पॉन्डिंग एफ एक्स टू और एक्स थ्री के करस्पॉन्डिंग एफ एक्स थ्री। ये तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर ही हो गया होगा किस तरीके से डिफाइन किया गया। अब देखिए जब आप फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, यहाँ देखिए अगर आप ध्यान दें तो ये सिर्फ फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ देखिए डिवाइडेड डिफरेंस का स्क्वायर है, यहाँ डिवाइडेड डिफरेंस का क्यूब है। तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस क्या होगा, आप फॉरवर्ड डिफरेंस में क्या करते थे, एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट करते थे, यही तो करते थे, सेकेंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन। लेकिन यहाँ पे देखिए एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एक्स वन माइनस एक्स नॉट हो जाएगा। इसी को फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस एफ एक्स नॉट एक्स वन बोलेंगे। इसी तरीके से जब सेकेंड यहाँ पे आएंगे इस टर्म पे, एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है। और इसी तरीके से थर्ड आ जाएंगे आप, देखिए यहाँ ध्यान से, तो एफ एक्स थ्री माइनस एफ एक्स टू डिवाइडेड बाई एक्स थ्री माइनस एक्स टू हो जाएगा। इसको एफ एक्स टू एक्स थ्री डिनोट करेंगे, ठीक है। देखिए ये एफ एक्स नॉट एक्स वन था, एक्स वन एक्स नॉट यही तो था, एक्स नॉट एक्स वन ये था, एक्स वन एक्स टू ये था, एक्स टू एक्स थ्री, राइट। आप देखिए जब सेकेंड में जाएंगे तो हम वहाँ क्या करते थे, ये फर्स्ट वाले का डिफरेंस जो निकालते थे दिस माइनस दिस, तो यहाँ भी वही होगा लेकिन बस डिवाइड हो जाएगा। देखिए एफ एक्स वन एक्स टू माइनस एफ एक्स नॉट एक्स वन, ठीक है। देखिए ये एक्स नॉट एक्स वन है और ये एक्स वन एक्स टू है, तो एफ एक्स वन एक्स टू माइनस एफ एक्स नॉट एक्स वन। अच्छा डिवाइडेड बाई, अब सवाल ये है यहाँ किससे डिवाइड करेंगे। देखिए ये जो आपने डिफरेंस निकाला दिस माइनस दिस, इसके लास्ट में जाइए, इसका लास्ट कहाँ है, यहाँ एक्स टू है। देखिए कहाँ से जा रहा है, इसको ऐसे जाइए ऐसे जाएंगे, इसका लास्ट कहाँ एंड हो रहा है, इस एक्स टू पे, और इसका ऊपर वाला कहाँ एंड हो रहा है, देखिए ऊपर वाला एंड होगा, ऐसे ऊपर जाइए एक्स नॉट, तो एक्स टू माइनस एक्स नॉट हो जाएगा। इसी तरीके से इसको जब आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, एफ एक्स टू एक्स थ्री माइनस एफ एक्स वन एक्स टू डिवाइडेड बाई, अब इसका भी देखिए लास्ट कहाँ जा रहा है, इसका लास्ट टर्म जा रहा है एक्स थ्री, तो एक्स थ्री हो गया, माइनस इसका लास्ट ऊपर सबसे ऊपर टॉप टर्म दी एक्स वन, तो एक्स थ्री माइनस एक्स वन। तो इसको सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस को अभी आपको नोटेशन बताया ही,
एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू, और ये हो जाएगा एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री। आगे देखिए, अब सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस तक हम देख लिए थे सेकेंड। अब थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस क्या करेंगे, सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस में जो आया उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, यानी एफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री माइनस एफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू डिवाइडेड बाई, अब डिवाइडेड बाई देखिए क्या होगा, इसका लास्ट देखिए कहाँ एंड अप हो रहा है, ऐसे आप देखिए ध्यान से, यहाँ के यहाँ से एक्स थ्री और इसका टॉप पे जाइए, इसका टॉप देखिए ऐसे ऊपर चलते चले जाइए एक्स नॉट, यानी एक्स थ्री माइनस एक्स नॉट, और ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, राइट। तो इस तरीके से आप नोटेशन यहाँ पे देखिए, पहला जो डिवाइडेड डिफरेंस था एक्स नॉट एक्स वन था, दूसरा क्या होगा एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू, और तीसरे में क्या होगा एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री। तो इस तरीके से डिवाइडेड डिफरेंस अगर टेबल आपने बना लिया तो अब आसानी से प्रॉब्लम हम सॉल्व कर लेंगे किससे, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूले से। देखिए ये पहला टर्म बेसिकली न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस में ऐसे ऊपर से चले आइए, ये फर्स्ट टर्म ही यूज होता है, ये वाला टर्म पहला टर्म, सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस का पहला टर्म और थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस का पहला टर्म, जैसे हम न्यूटन ग्रीगोरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले में यूज करते थे, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो इसको आप पॉज करके वीडियो को नोट डाउन कर सकते हैं, आपको बता दिया कॉन्सेप्ट। अगर यहाँ जाते हैं तो नीचे वाला क्या होगा, इसका देखिए कहाँ एंड हो रहा है x2 पे, और इस एरो को देखते चले जाइए सबसे ऊपर x नॉट में, तो x2 माइनस x। अगर इस ये देखना है कि आपने दिस माइनस दिस कर दिया, डिवाइड क्या होगा, तो इसका एंड देखिए कहाँ है, इसका लास्ट टर्म यहाँ आ रहा है, इसके बाद यहाँ x3, और इसका ऊपर वाला देखिए टर्म कहाँ एंड हो रहा है यहाँ, और ये x1, तो x3 माइनस x1। कि मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि डिवाइडेड डिफरेंस टेबल कैसे आप बनाएंगे, ठीक है। तो आपको डिवाइडेड डिफरेंस टेबल आपको बता दिया। अब चलते हैं न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला क्या है। आपको मैं बता दूं बहुत ही आसान है, इसमें कोई दम नहीं है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस में, अगर आपने एक बार लर्न कर लिया तो। न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल, तो यहाँ पे देखिए वही सेम चीज़ दिया है, यहाँ पे आपको यहाँ से मैं डायरेक्ट ले आता हूँ। लेट सपोज कर लिए 5 पॉइंट पे ये डेटा दिया गया है, कितने पे 5 पॉइंट पे, ठीक है। देखिए एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर, इस पे ये फंक्शन की वैल्यू क्या है, एफ एक्स नॉट एफ एक्स वन एफ एक्स टू एफ एक्स थ्री एफ एक्स फोर। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जितनी भी वैल्यूज़ दी गई है ये फार्मूला बेसिकली अनइक्वल इंटरवल के लिए यूज़ होगा। देखिए एफ एक्स नॉट एफ एक्स वन एफ एक्स टू एफ एक्स थ्री एफ एक्स फोर विद द वैल्यूज ऑफ फंक्शन एफ एक्स फॉर द करस्पॉन्डिंग वैल्यू टू किसके, एक्स नॉट के करस्पॉन्डिंग एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एंड एक्स फोर रिस्पेक्टिवली। मतलब एक्स नॉट के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स नॉट, एक्स वन के करस्पॉन्डिंग एफ एक्स वन, एक्स टू के करस्पॉन्डिंग एफ एक्स टू और एक्स थ्री के करस्पॉन्डिंग एफ एक्स थ्री। तो देखिए उसको टेबुलेटेड फॉर्म में मैंने इस तरीके से लिख लिया। अब देखिए न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला क्या कह रहा है, आप इसके बीच में कोई वैल्यू एफ एक्स की निकाल सकते हैं बाई यूजिंग दिस डेटा। कैसे, एफ एक्स नॉट, देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिए एफ एक्स नॉट, यहाँ डिवाइडेड डिफरेंस एफ एक्स नॉट है। देखिए फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस यहाँ पे डेल स्क्वायर आ गया, थर्ड टर्म में डेल क्यूब आ गया, जितने टर्म रहेंगे उतने टर्म तक जाएगा, देखिए क्यूब, उसके बाद आपका फोर्थ ऑर्डर तक, ठीक है। मतलब एक ऑर्डर यहाँ भी कम रहेगा क्योंकि डिफरेंस निकालना है, 1 2 3 4 5 तक 5 पॉइंट दिया गया था, तो ऑर्डर कहाँ तक गया, फोर्थ तक, ठीक है। अब देखिए एफ एक्स नॉट है प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट, पहला टर्म सेकेंड टर्म किससे करेंगे, एक्स माइनस एक्स नॉट, इसके बाद एक्स माइनस एक्स नॉट, फिर एक्स माइनस एक्स वन हो जाएगा। इस थर्ड टर्म में क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन, उसके बाद एक्स माइनस एक्स टू ये हो जाएगा, और अगला टर्म में हो जाएगा एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू तक तो ले ही गया था, इसमें हो जाएगा एक्स माइनस एक्स थ्री। बस आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि ये डिवाइडेड डिफरेंस कहाँ तक ले जाना है। अगर इसमें फिफ्थ टर्म दिए गए हैं तो फोर्थ ऑर्डर तक जाएगा, अगर इसमें फोर्थ टर्म दिए रहते तो थर्ड ऑर्डर तक जाता, एक ऑर्डर हमेशा कम जाएगा। तो आपको मेरे ख्याल से फार्मूला लर्न हो गया, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स नॉट प्लस, देखिए पहला इसी का पहला डिवाइडेड डिफरेंस एफ एक्स नॉट का, फिर इसी का सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस, उसके बाद थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस, उसके बाद फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस। तो ये ध्यान रखना, उसके बाद स्टार्टिंग कहाँ से होगी, सेकेंड टर्म से होगा एक्स माइनस एक्स नॉट, थर्ड टर्म में हो जाएगा एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन, ऐसे ही बढ़ता रहेगा, फिर एक्स माइनस एक्स टू हो जाएगा, फिर उसके आगे एक्स माइनस एक्स थ्री हो जाएगा।
तो मेरे ख्याल से ये फार्मूला आपको क्लियर हो गया होगा, इसके प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला कैसे हम यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब इस पर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अच्छा देखिए, मैं आपको बता दूं, ये पहला सारे टर्म है एक्स नॉट डिवाइडेड डिफरेंस का पहला सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस का पहला टर्म। तो आप जो टेबल अभी ऊपर बनाए हैं ध्यान रखिएगा, उसमें जो फर्स्ट टर्म आप यूज़ करेंगे वही, देखिए ये एफ एक्स नॉट है, ये डेल का एफ एक्स नॉट ये है, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछता है डेल ऑफ एफ एक्स नॉट, ये तो एफ एक्स नॉट था, ये डेल ऑफ एफ एक्स नॉट पूछता है तो ये वाला टर्म है, ठीक है। डेल स्क्वायर जब पूछे डेल स्क्वायर एफ एक्स नॉट तो ये वाला टर्म। तो आप याद रखिएगा कि ये पहला टर्म यूज होना है, ठीक है, किसमें, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूले में। जो पहले टर्म है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये पहले टर्म आपके यूज होने हैं, क्योंकि फार्मूले में देखिए क्या है, एफ एक्स नॉट है। एफ एक्स नॉट मीन्स दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइडेड डिफरेंस, पहला डिवाइडेड डिफरेंस का फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड और फोर्थ। चलिए अब इस पे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम। कह रहा है कंस्ट्रक्ट द डिवाइडेड डिफरेंस टेबल फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो एंड ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ एफ 19.5। सबसे पहले हमें डिवाइडेड डिफरेंस टेबल कह रहा है कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो ठीक है, यहाँ डेटा दिया है एक्स नॉट की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू 5, x3 की वैल्यू 7, x4 की वैल्यू 11। तो इसको हम उसी फॉर्म में लिख लेते हैं जैसे है। देखिए ये सारी वैल्यूज़ हमने उसी फॉर्म में लिख लिया। x और एफ एक्स की वैल्यू जो टेबल में आपको दिया हुआ था, देखिए यहाँ टेबल में दिया x और एफ एक्स की वैल्यू, x की वैल्यू 1, 3, 5, 7, 11 और 5 एफ एक्स की वैल्यू 5, 11, 17, 23 और 29। तो ये सारी वैल्यूज़ इधर हम रख लेते हैं। x की वैल्यू है 1, 3, 5, 7, 11 और एफ एक्स की वैल्यू 5, 11, 17, 23 और 29। चलिए अब डेल एफ एक्स निकालेंगे। डेल एफ एक्स निकालने के लिए आपको क्या बताया, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 11 माइनस 5 डिवाइडेड बाई क्या बताया, 3 माइनस 1, ठीक है। यही आपको डिवाइडेड डिफरेंस टेबल ऊपर बताया, 11 माइनस 5 डिवाइडेड बाई, इसी नाते इसका नाम क्या है, डिवाइडेड डिफरेंस टेबल। यहाँ लिख लीजिए DIVI डी डिफरेंस टेबल, ठीक है। शॉर्ट में लिख देता हूँ DIFF डिफरेंस टेबल, आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। तो डिवाइडेड डिफरेंस टेबल देखिए क्या हो जाएगा, 11 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1। तो 11 माइनस 5 करेंगे 6 आएगा, 6/2 यानी 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी निकालिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 17 माइनस 11 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3। देखिए फंक्शन का डिफरेंस डिवाइडेड बाई वेरिएबल का, तो 17 माइनस 11 बाई 5 माइनस 3। तो 17 से 11 सब्सट्रैक्ट करेंगे 6 आएगा और नीचे आएगा 5 माइनस 3 यानी 2, 6/2 दैट इज 3। इसी तरीके से आप यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करेंगे 23 माइनस 17 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 5 यानी 23 माइनस 17, ये भी 6 आ जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 2 ये भी आ जाएगा आपका 3। और लास्ट टर्म यहाँ देखिए 29 माइनस 23 डिवाइडेड बाई 11 माइनस 2, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, आपका यहाँ भी 29 माइनस 23 यानी 6/4, ये आ जाएगा आपका 3/2। तो देखिए अब हमने फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकाल लिया। डिवाइडेड डिफरेंस टेबल निकालना है तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। अब सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है, डेल स्क्वायर वाला, डेल क्रॉस स्क्वायर वाला। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये करेंगे, यही फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस का डिफरेंस निकालेंगे 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई। अब डिवाइडेड बाई क्या आपको पता है, ये देखिए लास्ट में कहाँ जा रहा है, ये ऐसे 5 पे जा रहा है। देखिए x की वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग, ये देखिए यहाँ पे एंड हो रहा है, ये कहाँ से आया, यहाँ से, और ये आया 5। तो 5 और इसका ऊपर वाला देखिए 1, 5 माइनस 1 यानी 3 माइनस 3 तो 0 ही हो गया। सेकेंड वाले टर्म पे आ जाइए, देखिए यहाँ से 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई क्या होगा, इसका भी लास्ट देखिए क्या है, इसका लास्ट यहाँ से है, यहाँ से 7 और इसका ऊपर देखिए 7 माइनस 3, तो 3 माइनस 3 यानी 0/7 माइनस 3 तो 0 ही हो जाएगा। इसी तरीके से इस टर्म में आ जाइए, यहाँ से आप सब्सट्रैक्ट करेंगे 3/2 माइनस 3 और डिवाइडेड बाई, अब देखिए डिवाइडेड बाई के इसका लास्ट टर्म देखिए ये कहाँ से आया, यहाँ से आया 11 से, और ये ऊपर वाला देखिए कहाँ से आया, ये आया आपका 5 से, तो 11 माइनस 5। ऊपर देखिए सब्सट्रैक्ट करने में क्या होगा, 3/2 माइनस 3
यानी इसको 3 2 जा 6 यानी -3/2 हो जाएगा, -3/2/6। देखिए सिंप्लीफाई करेंगे -1/4 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा देखिए अब आते हैं सेकंड, हमने डिवाइडेड डिफरेंस निकाली, अब थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस पे आ जाते हैं। अच्छा आपको क्या पता है जितना दिया रहेगा 1 2 3 4 5 पॉइंट पे दिया तो कितने ऑर्डर तक जाएगा, फोर्थ ऑर्डर तक जाएगा। चलिए थर्ड ऑर्डर के लिए क्या करेंगे, सेकंड ऑर्डर का डिफरेंस यानी 0 - 0 तो 0 ही होगा, डिवाइडेड बाई इसका लास्ट टर्म देखिए कहाँ है, ये आया आपका 7 और ऊपर वाला देखिए यहाँ आया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया 1, 7 - 1 तो ये 0 ही हो जाएगा क्योंकि 0 - 0 ऊपर है, तो ये 0/6 दैट इज 0। अब आइए इस टर्म में के लिए क्या करेंगे, ये तो आपने निकाल लिया दिस माइनस दिस, यहाँ के लिए आइए ये आपका हो जाएगा -1/4 और -0, तो कोई मतलब है नहीं। डिवाइडेड देखिए कहाँ से आएगा, लास्ट वाला टर्म है आपका 11 और ऊपर वाला टर्म देखिए कहाँ है, ये आपका 3, 11 - 3 तो -1/4 डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा 8, तो 8 4 जा 32 माइनस, देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा ये -1/32 है। क्यों माइनस है, क्योंकि यहाँ माइनस आया हुआ था तो उसकी यहाँ यूज किया माइनस में, और फिर ये -1/32। अब क्या करेंगे, फोर्थ ऑर्डर कैसे निकालेंगे, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। देखिए इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से आपका देखिए ये हो जाएगा -1/32 -0, देखिए दिस माइनस दिस, डिवाइडेड क्या होगा, अब इसका लास्ट टर्म देखिए क्या होगा, इसका लास्ट टर्म यही होगा 11 और इसका ऊपर वाला टर्म देखिए यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से 1, तो 11 - 1 यानी 10, -1/32/10 यानी -1/320 आ गया आपका, ठीक है। तो सारे ही टर्म निकल गए। अब देखिए न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला लगाना है कितने पॉइंट के लिए, 5 पॉइंट के लिए। देखिए 1 2 3 4 5 टर्म्स दिया है यानी कितना ऑर्डर तक, फोर्थ ऑर्डर तक जाएगा, तो फोर्थ ऑर्डर तक हमने फार्मूला यहाँ लिख लिया, fx = fx0 x - x0 इंटू डेल fx0 x - x0 x - x1 डेल स्क्वायर fx0 x - x0 x - x1 x - x2 और उसके बाद डेल क्यूब fx0। उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ तक क्यूब तक हो गया। अब आइए x - x0 x - x1 x - x2, उसके बाद हो जाएगा x - x3 भी आ जाएगा और हो जाएगा डेल पे पावर 4 fx0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी ही वैल्यू देखिए, ये fx0 की वैल्यू डेल fx0 डेल स्क्वायर fx0 डेल 4 fx0 डेल थर्ड और डेल 4, ये सारी ही वैल्यूज़ कहाँ से आप पुट कर देंगे। ये जो फर्स्ट वैल्यूज़ हैं देखिए, ये आपका पहला टर्म है x0, आपको ध्यान देना है, दिस इज x0, पहला टर्म क्या है x0 और लास्ट टर्म है आपका xn, ठीक है। तो आपके फर्स्ट टर्म की सारी वैल्यू डेल के x0 की वैल्यू यानी fx0 5 हो जाएगा, डेल fx0 आपका 3 हो जाएगा, डेल स्क्वायर fx0 आपका 0 हो जाएगा, डेल क्यूब fx0 आपका 0 हो जाएगा और डेल 4 fx0 आपका -320 हो जाएगा। तो ये ऐसे ऊपर की वैल्यू आपको यूज करनी है 5300 -320। तो देखिए यहाँ से ये सारी ही वैल्यूज़ यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, fx0 और x0, ये देखिए आप यहाँ देखिए कितनी वैल्यूज़ दिया गया है, x0 है ये आपका x1 है, ध्यान देना आपको, दिस इज़ x2 राइट, दिस इज़ x3 और लास्ट वाला टर्म है x0 का n का मतलब x4। तो ये चारों टर्म दिया है, x1 x0 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू आपकी 3, x2 की वैल्यू आपकी 5, x3 की वैल्यू 7 और x4 की वैल्यू आपको 11 दिया है, ठीक है। और ये आपका fx1 हो गया, fx0 fx1 fx2 fx3 और fx4, तो जो भी फंक्शन के x के करस्पॉन्डिंग वो फंक्शन की ही वैल्यू है। तो आपको यही सारी वैल्यू यूज़ करनी है, इस तरह मैंने यहाँ पे लिख दिया। देखिए आपको x0 चाहिए, x1 चाहिए, x2 चाहिए, x3 चाहिए और x4 तो नहीं चाहिए, x3 तक चाहिए। तो ये सारी वैल्यू आप वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। और x देखिए क्वेश्चन कितने पे पूछा है 19.5, तो x की वैल्यू हो जाएगी जहाँ जहाँ x है वहाँ 19.5, सारी वैल्यूज़ आप पुट कर दीजिए इसमें। वही fx0 की वैल्यू 5 है, क्वेश्चन में दिया है, देख लीजिए आप। fx0 पहला टर्म देखिए, fx0 की वैल्यू क्या है 5, डेल fx0 की वैल्यू क्या है 3, देखिए वही रखा है। लास्ट टर्म सब मैं दिखा देता हूँ आपको,
एफ एक्स नॉट, देखिए एफ एक्स नॉट की वैल्यू यहाँ 3, डेल स्क्वायर एफ एक्स नॉट की वैल्यू 0 आया तो यहाँ 0, डेल क्यूब एफ एक्स नॉट की वैल्यू भी 0 आया और डेल पावर 4 एफ एक्स नॉट की वैल्यू आपको -1 -1/320। देखिए ये सारी वैल्यू 5300 -320, तो ये सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पुट कर लिया। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए x की वैल्यू दिया है 19.5, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा 19.5, एक्स नॉट की वैल्यू 1 दिया है तो x यहाँ पर पुट कर दिया 19.5 -1 इंटू डेल डिवाइडेड डिफरेंस 3 वहाँ पुट कर दी। इसी तरीके से x - x1 यानी 19.5 -1 ये हो जाएगा 19.5 -x1 की वैल्यू दिया है 3 पुट कर दिया। इसी तरीके सारी वैल्यूज़ हमने पुट कर दिया और सिंप्लीफाई करने पे आ गया -112.4। ठीक है, तो इस तरीके से आप वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। कहाँ से? न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूले से। कुछ भी नहीं है, आपको जैसे ऊपर बताया x0, x1, x2, x3, x4। अच्छा, क्यों हम ऐसा लिख रहे हैं? हम h के फॉर्म में क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि ये सब किसके लिए है? अनइक्वल इंटरवल के लिए। हमेशा h कहाँ आएगा? जहाँ इक्वल इंटरवल हो, h सब में डिफरेंस। तो आप ध्यान रखिए, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूले का इस तरीके से हम यूज़ करेंगे अगर प्रॉब्लम आया हुआ है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस पे। तो देखिए स्टूडेंट, हमने यहाँ तक कवर कर लिया। आज हमने न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस पे एक प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लिया। अगर आपकी कुछ क्वेरीज है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, इन सारे वीडियो को जब स्टार्ट करिए तो कॉपी और पेन लेके बैठिए और साथ में आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, और समझते भी चलिए। अगर आपकी कुछ क्वेरीज है तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या यूट्यूब के इनबॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हैं। आपको लगता है कुछ कमेंट करने लायक है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छे लगे तो इसे आगे भी शेयर करिए सो दैट कि नॉलेज सबके पास पहुँचे। राइट, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।